हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वैलेंसी एंड आयंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। The reaction which you can see here is the reaction between sodium and water. Sodium reacts explosively with water. But हम अपने घर में पानी इतनी जगह यूज करते हैं, हमें तो ऐसा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। So what is the reason why some elements react so differently with some substances? The reason lies in their valency. चलिए समझते हैं वैलेंसी क्या होता है। Valency is the combining capacity of an atom determined by the number of electrons it can gain, lose or share. एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या लूज करता है या फिर शेयर करता है, उससे हम पता लगाते हैं उसकी वैलेंसी। एंड वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एटम। अब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन, लूज या शेयर क्यों करता है? टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। Atoms aim to achieve a stable electronic configuration. अब ये stable electronic configuration क्या होता है? या तो outermost shell जो है उस एटम का वो completely filled हो या फिर वो 8 इलेक्ट्रॉन से filled हो, जिसे हम octet rule भी कहते हैं। Students, you have to remember that valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form chemical compounds. Valency ही determine करती है कैसे केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। Now let's understand this with the help of an analogy. The valency of an atom of an element can be thought of its hands or arms of that atom. Human beings की 2 आर्म्स होती हैं और ऑक्टोपस की 8 आर्म्स होती हैं। Now if one octopus has to hold hands with a few people in such a manner कि उसकी 8 की 8 आर्म्स लॉक हो जाएं, तो वो कितने ह्यूमंस के हैंड होल्ड कर सकता है? अगर हर एक ह्यूमन उसको 2 हैंड्स होल्ड करवाएगा तो इट कैन होल्ड हैंड्स ओनली विद 4 पीपल। तो ऐसे ही हर एक एटम की एक स्पेसिफिक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो इतने ही एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। So what is the reason for chemical activity of an atom? Atoms क्यों केमिकली रिएक्ट करके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं? Now let's see here. These are the inert gases: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. अब यहाँ पे अगर हम सबका आउटरमोस्ट शेल देखेंगे तो हीलियम का आउटरमोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड है एंड बाकी सारी इनर्ट गैसेस में आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल फुलफिल कर रही हैं। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हर एक एटम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। हर एक एटम ऐसी ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए either that atom gains electrons or loses electrons and sometimes it also shares electrons. So what happens when an atom gains or loses electrons? It forms ions. Ions are the charged particles formed when atoms gain और लूज इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट अगर उसमें से नेगेटिव चार्ज लूज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो उस एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। Atoms are electrically neutral and they form cations and anions. Cations are positively charged which are formed by loss of electrons and anions are negatively charged which are formed by gain of electrons. चलिए समझते हैं कैसे बनते हैं cations और anions. Formation of a cation. Cation तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है +1 का एंड इट फॉर्म्स सोडियम आयन। नाउ लेट्स सी एनायन कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन्स को 8 करने के लिए क्लोरीन नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। वो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है इट अटेन्स अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1। सो दिस इज हाउ एनायंस आर फॉर्म्ड। So some common cations are sodium, potassium, silver, copper, magnesium, calcium, zinc, iron, aluminium. So यहाँ पे सबकी valencies भी हमने mention करी है and they all have a positive charge because they are cations.
Now let's see some common anions. Hydride, chloride, bromide, iodide, oxide and nitride. They all have a negative charge. They all are anions. Now there are some polyatomic ions as well. यहाँ पे एक से ज़्यादा elements combined है and they are collectively forming an ion. For example, carbonate, sulfide, sulfate, phosphate, hydroxide, nitrate and hydrogen carbonate. हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं. So students, I hope आपको आज का सेशन समझ में आया होगा because now it's time for your task. I have written few compounds over here and you have to name the cations and anions in all these compounds. हम फिर से मिलेंगे atoms and molecules के एक और सेशन के साथ. Till then, keep learning. Thank you.